इस वक्त हमारे साथ बुलेट कपल मौजूद है। इन्हें हम बुलेट कपल क्यों कह रहे हैं ये आपको हम बताने वाले हैं। ये बुलेट आप देख रहे हैं, इस बुलेट पर ये कपल कई हजार किलोमीटर की यात्रा भारत भ्रमण करने के लिए निकले हैं। काफी यात्रा कर चुके हैं, लेकिन उनका ठहराव है। और ये ठहराव यानी कि ये एक मंजिल जो है एक तरह से प्रयागराज है, जहां वो पूरा कुंभ का जो टाइम पीरियड है वो गुजारने वाले हैं। मैगी भी एक छोटा सा किचन जो है वो इस समय बुलेट पे दिख रहा है आपको, सारा सामान है। और यहीं से तमाम लोग जो हैं वो एक मैगी पॉइंट को एंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो मैगी पॉइंट पहाड़ों पर हमने सुनी थी, बुलेट पर पहली बार देख रहे हैं। क्या है इसका राज, क्या है? सर ये मतलब एक्चुअली मैगी हम इसलिए बेचते हैं कि हमारी यात्रा का जो एक्सपेंस निकल सके। और रही बात, मैगी इसलिए बेचते हैं क्योंकि ये इजी टू वे होता है, इजी टू कुक होता है। और कहीं भी लेके हम रॉ मटेरियल रखते हैं ज़्यादा से। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवंश है। और मैम रंजना नाम है इनका। आपकी वाइफ है? हाँ जी। तो बुलेट कपल क्यों कहा जा रहा है आपको? सर बुलेट कपल तो शायद इसलिए कहा जा रहा है, ट्रैवल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि सर हम ट्रैवल के दौरान अर्निंग करके अपनी यात्रा का एक्सपेंस निकालते हैं। अब तक कितनी यात्रा कर ली है आपने? कहाँ कहाँ जा चुके हैं? कहाँ से हैं वैसे आप? वैसे सर मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। और आपकी है भाई? ये कानपुर से बिलोंग करता अच्छा, ये टू स्टेट्स भी है? हूँ। हाँ। Yes। और इसके बाद हमारा उत्तराखंड हुआ, फिर राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र से फिर यहाँ आ रहे हैं। तो कुंभ को क्यों चूज किया आपने? एक्चुअली कुंभ के लिए तो हम, वैसे मैं नासिक में था और तो अयोध्या में चला गया दिवाली मनाने। तो जब रास्ते में प्रयागराज पड़ा तो पता चला कि इस साल कुंभ भी है। तो हमने सोचा ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, फिलहाल कुंभ मनाते हैं। ये सारा काम आप ही कर रही हैं, कुछ हेल्प भी होती है? नहीं नहीं, मैं करती हूँ और ये साथ में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो कुंभ आपने देखा है, अभी कैसा है कुंभ का अनुभव? कितने दिन हो गए आपको? सर मेरे को 10-12 दिन हो गए कुंभ में। और कब तक रुकना है आपको? यहाँ पे सर 1 मार्च तक होंगे, हम पूरा कुंभ देख के जाएंगे। क्या एडवेंचर कैसा है ये? ये बहुत ही अच्छा एडवेंचर है, बिकॉज कुंभ में हम पहली बार आए हैं। हमने जीवन में बस खाली बचपन में सुना ही था कि कुंभ होता है, कोई कुंभ मेला होता है। तो अभी बड़े होने के बाद पहली बार कुंभ पड़ा है और इत्तेफाकन हम यात्रा पे हैं। तो हमने सोचा कि चलो हम कुंभ देख के ही आगे चलेंगे, क्योंकि अगला ज्योतिर्लिंग हमारा काशी में है, काशी विश्वनाथ। अच्छी बात है, आप लोग बनारस जाएंगे जी। कुंभ के बाद? अखाड़े भी यही करते हैं वैसे, ज्यादातर अखाड़े जो हैं कुंभ के बाद बनारस जाते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि आप टहल भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, एडवेंचर भी है, इसमें इकोनॉमिक्स भी शामिल है? ये आइडिया कहाँ से आया? सर मैं देखता हूँ कि एक ज़्यादातर क्या होता है ना कि एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके ऊपर बर्डन होता है कि कमाओ। तो उसकी फैमिली उसको सेटल कर दिया जाता है और जिम्मेवारियाँ डाल दी जाती है उसके ऊपर। तो जिम्मेवारियों बंद के वो अपने शहर से बाहर नहीं जा पाता, तो अपनी लाइफ ऐसे ही वेस्ट कर देता है मेरे हिसाब से। तो भाई ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है मेरी नज़रियों में। तो इंजॉय करें इसको, साथ में हम काम भी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं। और लक्ष्य ये है कि 2-3 साल के अंदर पूरा भारत घूम डालें हम, जितना हो सके। तो इस आइडिया में दोनों लोगों की थॉट प्रोसेस था या किसी एक आइडिया था, किसी एक ने सपोर्ट किया? या ऑब्वियसली दोनों का आइडिया था, क्योंकि घूमना फिरना यात्रा करना सब बात ठीक है, लेकिन जो फिनेंशियली अगर आपकी कंडीशन सही नहीं है तो आप यात्रा संभव नहीं है। क्योंकि या तो हम मतलब बाबा जी वाली उसमें आ जाएं, बिल्कुल संन्यास ले लें, तभी पॉसिबल है। लेकिन अगर गृहस्थ में रह के आपको यात्रा कर रहे हैं तो आप ना ही मांग के खा सकते हो, ना ही आप कहीं भी सो सकते हो, ना ही कुछ पैसों की जरूरत तो पड़ती है। तो इतनी बड़ी यात्रा जब संकल्प की तो पैसा कमाना भी उसमें ही एक ऐसे आइडिया में शामिल करना था जिसमें पूरी यात्रा भी हो जाए आराम से और हमारी थोड़ी थोड़ी अर्निंग होती रहे। तो अभी तक सर जितना भी हमने यात्रा की है ना, थोड़ा बहुत ही हम एक्सपेंस घर से लेके आए थे। उसके बाद हम सब इसी ट्रैवल के दौरान हम कमाते हैं और जो कुछ भी खर्चा करते हैं वो सब इसी से नूडल्स से ही होता है। आप कितना कमा रही हैं मुझे पर्सनली नहीं जानना है। क्या आज का खर्चा आपने निकाल लिया है? हाँ नहीं सर, अभी हाँ? मतलब अभी तो ये विरोधाभास कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब हमारा खर्चा निकल जाता है तो ऑलमोस्ट सारे पैकेट बिक चुके होते हैं। हाँ जी, इससे आइडिया लग जाता है कि हमारे नूडल्स के अभी सारे पैकेट यहीं रखे हैं। और अभी महाकुंभ में इतनी भीड़ है, यात्रा निकल रही थी, तो इस वजह से हमारा अभी कुछ भी रिस्पॉन्स कैसा है लोगों का? हाँ, रिस्पॉन्स अच्छा है, लोग प्यार कर रहे हैं। सिर्फ मैगी के लिए है या आप लोग को देखने के लिए भी लोग आ रहे हैं? 50-50 हाँ जी। तो ये भी एक थोड़ा सा एडवेंचरस होगा कि लोग आपको भी देखने आ रहे हैं। हाँ आते हैं कभी लोग। कभी ऐसे होता है, लोग बिल्कुल ठेले वाला समझ लेते हैं, बिल्कुल हाँ भाई उनको नहीं पता होता है तो वो थोड़ा रूड बिहेव कर देते हैं पुलिस वाले, या फिर कोई ऐसे भी आता है कि हाँ भाई लगाना मैगी। ये एक तो वो भी अनुभव होगा ना कि वो जो सच में मैगी पॉइंट वाले लोग हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, एक वो भी अनुभव होगा।
बिल्कुल ऐसा फील कर पाते हैं कभी कभी कि जो लोग जाके बिहेव कर देते हैं ना किसी रेडी वाले से, किसी ठेले वाले से या किसी छोटे स्टार्टअप वाले से बदतमीजी कर देते हैं ना, तो कभी कभी हमें हमें इस यात्रा के दौरान ये करके ये फीलिंग भी आई है कि हाँ लोग अगली बार आप किसी मैगी पॉइंट पर जाएंगे तो आपका नेचर कैसा होने वाला हम तो वैसे भी कानपुर से बिलोंग करते हैं, हम बहुत तहजीब और इज्जत से ही बोलते हैं, चाहे रिक्शे वाले भैया हों उनको भी हम बहुत तहजीब से बोलते हैं, भैया चलिए, चलो, ये हटो, हट, ये हमारी लैंग्वेज है ही नहीं, हम बहुत ही तहजीब। कैश का ट्रांजैक्शन क्या थोड़ा सा ज्यादा है कुंभ में बाकी मार्केट्स की तुलना में? कैश फ्लो ज्यादा है या डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा है? ये तो 50-50 है सर, डिपेंड करता है जो जैसे कन्वीनियंट होता है कि उसको अगर अपने लिए कैश रखना है तो कैश कर देता है। ये थोड़ी अनोखी लव स्टोरी भी है आपकी और अनोखी जर्नी भी है। लव स्टोरी कैसे शुरू हुई? लव स्टोरी तो सर मतलब 8 साल से हम रिलेशन में है और 5 साल पहले हमारी शादी हुई थी। तो अरेंज ये मैरिज टू स्टेट्स वाला, क्योंकि हरियाणा का कल्चर बिल्कुल अलग है। जैसे उन्होंने बताया कि वो कानपुर से हैं, वहाँ रिक्शे वाले को भी कहते हैं भैया चलेंगे क्या, और आप कुरुक्षेत्र से हैं। हरियाणा की लैंग्वेज भी थोड़ी सी ठेठ है, लोग वहाँ मीठे हैं, उनमें एक शौर कहा जाए, सलीका जरूर है, लेकिन भाषा थोड़ी सी तीखी है। हाँ तीखी है। तो जो दो स्टेट्स वाला कल्चर डिफरेंस था वो कैसे हुआ? एक्चुअली हम एक दूसरे को जानते ही हैं, बताता रहा हूँ आपको, 8 साल से जानते हैं। मैं दिल्ली रहता मैनेज कर था, लेते हैं सर, मैनेज कर भी लेते हैं। मैनेज कर लेते हैं सर, बस और कुछ नहीं। बाकी रूडली तो आपको पता ही है, हरियाणा वाले बोलते ही है। वैसे मैं अपने आप के अंदर बदलाव ला रहा हूँ, तो ज्यादा मैं हिंदी बोलता नहीं हूँ। मतलब वो भाषा का एक फर्क है मुझे लगता है। हाँ हाँ बस वही। आपने बताया कुछ वक्त पहले जब हम कैमरे से पहले बात कर रहे थे कि आपका एक बिजनेस था, फैमिली बिजनेस हाँ टाइप का। एक्चुअली हाँ, तो फैमिली बिजनेस जब था वो छोड़ने का फैसला बड़ा रहा होगा। नहीं एक्चुअली छोड़ा नहीं है फैमिली बिजनेस, पीछे से संभाला जा रहा है बिजनेस भी। और मतलब आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है लेकिन? हाँ मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, 2 साल 2.5 साल के लिए जो भी ट्रिप चलेगी इसकी बकायदा परमिशन ली है फैमिली से, तो फैमिली फुल सपोर्टिव है मेरी। तो अगर बिजनेसमैन फैमिली से हैं तो एक हम अच्छे बैकग्राउंड से, नॉर्मल हम मान सकते हैं, मिडिल क्लास ही अगर लें, हाँ जी। तो परिवार के लोग कहते नहीं कि ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? स्टार्टिंग में बोला, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा वो देखा कि हाँ बस संघर्ष कर रहे हैं अपने लिए, मतलब थोड़ा सा जीना चाहते हैं अपनी लाइफ को, लोगों को। अच्छा, अभी भाभी जी काम कर रही हैं, आप बताइए उन्होंने कैसे सपोर्ट किया आइडिया को? अच्छे सपोर्टिव है। आइडिया तो आपका ही लग रहा है मुझे। हाँ आइडिया मेरे ही आपका है। ना? हाँ हाँ। मतलब पूरा सपोर्ट करती हैं, जो मैं बोल देता हूँ कर देती है, जो भी होता है। तो समझाने में कोई दिक्कत लगी? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ना, मतलब जरा सा बोलना पड़ता है, आगे अपने आप समझ जाओ। कुंभ से एक्सपेक्टेशन इकोनॉमिक्स को लेकर भी, मतलब कि इनकम भी हो थोड़ा सा, या सिर्फ लोगों से मिलना एक एडवेंचर के लिहाज से? हाँ बस लोगों से मिलना, एक एडवेंचर हो, दूसरी मेरी यात्रा संपन्न हो जाए, बस इतना ही इनकम चाहते हैं हम, इससे ज्यादा कुछ इनकम का लालच। पैसा कमाना नहीं है, बस आपको हाँ हाँ हाँ, मतलब ये होता है कि एक्सपेंसेस मैनेज रहे हैं। हाँ मतलब ये यात्रा मैंने सुना है कि भाई अपने दम पे हो जाए। वैसे तो संत बाबा होते हैं जो मांग के खा लेते हैं ट्रिप के दौरान, वो चीज़ हम कर नहीं सकते, नॉर्मल सी बात है। हम कमाते हैं, इससे आगे जाते हैं। इसके बाद क्या वाराणसी, फिर अगला पड़ाव? बनारस, फिर बैद्यनाथ, फिर उसके बाद नेपाल, फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन झारखंड, फिर उसके बाद रामेश्वरम। अच्छा, मतलब पूरा भारत भ्रमण है आप लोगों पूरा भारत। का। कितने हजार किलोमीटर आप लोगों ने अभी सफर कर लिया? ऑलमोस्ट 17,000 डन है, और उसके कितने- ऊपर भी है। कितने का टारगेट है? ये 17 भी पता नहीं, हो गए तो पता नहीं पता चला। है किलोमीटर्स में कोई टारगेट नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम लोग पूरा भारत घूम रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 5 कैलाश करने के बाद जो भारत के स्टेट रह जाएंगे वो भी हम अपनी यात्रा में मतलब आगे कंटिन्यू रखेंगे। ये नहीं कि खत्म कर देंगे ट्रिप 2 साल के बाद, लेकिन आगे करते रहेंगे। यही तरीका होगा उसका? हाँ तरीका शायद थोड़ा चेंज भी हो जाए, और कुछ आइडियाज अगर आएंगे? हाँ शायद इसकी जगह गाड़ी आ जाए, गाड़ी से कुछ हो। शायद फिर आगे 4 व्हीलर से करें क्योंकि कहीं कहीं जाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता इससे, बाइक से, और चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा रखने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। और एक बार गाड़ी समझाइए ना कि क्या है, बस आपका टाइम ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। ये क्या है? ये सर बॉक्स है, इसके अंदर हमारा किचन रहता है इसके अंदर। ठीक है, ये 3 बॉक्सेस में, 2 बॉक्सेस बॉक्स है। दो boxes में। जी इनके अंदर, बाकी ये इन्वर्टर आपके सामने। ये चार्ज कहाँ से हो रही है? ये बैटरी से हो रहा है, बाइक की बैटरी से। अच्छा, बाइक की बैटरी को यूज करके आपने चार्जिंग पॉइंट? हाँ हाँ, इससे डिवाइस चार्ज कर लेता हूँ मैं सारे अपने लगभग। और इसमें मेरा पूरा दोनों किचन रहता है, और इसके बाद मेरे सर्दियों के कपड़े, लंबा बैग होता है। और उस तरफ फिर ये चेयर हो गए, मैट्रेस हो गया, और ट्राईपोड वगैरह हो गए, ये छाता हो गया, उस तरफ लग जाता है। बीच में स्लीपिंग बैग लग जाता है, और उसके ऊपर एक छोटा बैग होता है, उसके ऊपर सोलर होता है। दोनों लोग के हेलमेट्स? होते हैं। ब्लॉगिंग भी करते हैं आप लोग या सिर्फ अभी? ब्लॉगिंग भी करते हैं, मेरा चैनल है सर भारत भ्रमण के नाम से, आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारी पूरी जर्नी। घर से कब निकले थे? आखिरी बार घर कब जाना हुआ था? भैया 10 महीने हो गए मार्च में। तो घर वाले बुलाते नहीं कि भैया ये घर है? नहीं अभी तो कुछ नहीं। और अब घर कब जाना है? पूरा भ्रमण करके या बीच में जाना होगा? नहीं नहीं, पूरा भ्रमण करके 1.5 साल का भी और टाइम है मेरे पास।
चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी, और बेस्ट विशेष आप लोगों को, आप लोग अच्छे से काम करते रहिए। तो ये एक बुलेट कपल के नाम से मशहूर है, मैगी पॉइंट लगातार चला रहे हैं, और एक अलग तरीका है, कुंभ घूमना भी है, भारत भी घूमना है, लेकिन उसका जो खर्चा है वो इसी मैगी पॉइंट के जरिए निकालने की कोशिश यहाँ पर की गई, और बहुत ही बेहतरीन कोशिश है। अर्थशास्त्र से लेकर धर्म और तमाम चीजों को यहाँ पर एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। कैमरा पर्सन दिख रहा हूं क्या मैं? कैमरा पर्सन मोहित पोखरिया के साथ आयुष सूर्यवंशी, प्रयागराज।